गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? अच्छा, बढ़िया हो प्यारे विद्यार्थियों। हमने पिछले लेक्चर में डिफरेंशिएशन के ऊपर डिस्कस किया था और हमने लॉग फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन दोनों पे डेरिवेटिव के कुछ एक फॉर्मूले हैं उन पे जिक्र किया था। और फिर से मैं एक बार फिर से उन फॉर्मूलों को बताना चाहूंगा क्या क्या हमारे पास वो फॉर्मूले बनते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो हमारे फॉर्मूले क्या क्या थे देखिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ log x का डेरिवेटिव हम करते थे विद बेस ए। अगर बेस ए होगा तब, अगर बेस यहाँ पे ए होता है तो ये आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ये होगा यहाँ पे 1/x इंटू में log e टू द बेस ए रहेगा। यहाँ पर log e है, ये log e टू द बेस ए। इसी के ऊपर हमारा दूसरा फॉर्मूला था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ log ऑफ x टू द बेस e। देखिए यहां पर ये बेस e दिया हुआ है, अगर यहां पर e ना लिखा हुआ हो तो भी ये नेचुरल बेस में ही माना जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है केवल, ठीक है। इस x का डेरिवेटिव 1 और यहां पे भी इस x का 1 होता है। इसके बाद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ e टू द पावर mx। e टू द पावर mx का डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर mx से लिखा जाएगा 1 टाइम, और फिर पावर का करते हैं तो mx का कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले हम पहले बता चुके हैं आपको प्रीवियस लेक्चर में। और इसके बाद आपका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ a टू द पावर mx होता है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर mx गुणा में log a, और फिर पावर का करेंगे तो m आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं। इन चारों फॉर्मूलों के ऊपर हमारी अगली एक्सरसाइज होगी, वो हम बताएंगे, उस अगली एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि जो हमारी 4th एक्सरसाइज है उसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन हम कर चुके हैं और कुछ अब आगे करवाते हैं आपको। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी सेकंड क्वेश्चन है, उसमें देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है कि tan इनवर्स ऑफ a e की पावर x गुणा में x स्क्वायर। ध्यान से देखिए y इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ a e की पावर x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। यहां पे जो अंदर वैल्यू दी गई है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दे रखी है, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लेकिन बाहर देखिए tan इनवर्स दिया हुआ है, तो पहले तो हमें tan इनवर्स का डेरिवेटिव करना होगा। और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 में 1 प्लस में x का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, क्या होता है फॉर्मूला आपका tan इनवर्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 में 1 प्लस x का स्क्वायर, और फिर x का डेरिवेटिव 1 होता है। यानी कि आपके पास जो ये x है यहाँ पे, इस x का स्क्वायर करना है और इसी x का डेरिवेटिव यहां बनाएगा। इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब मैं यहां पर डेरिवेटिव करना चाहूंगा तो y का तो हो जाएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx हो गया। और tan इनवर्स है तो tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/1 प्लस में, और यहां पर x है तो x का स्क्वायर करना पड़ता है। अब हम इस सारे का स्क्वायर करेंगे। इस सारे का कैसे करेंगे स्क्वायर, यहां देखिए a e टू दी पावर x गुणा में x स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। a e टू दी पावर x गुणा में x स्क्वायर और होल स्क्वायर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई। अब यहां पर डेरिवेटिव होता है वो x का 1 होता है यहाँ पे,
तो अब आपको इस सारे का डेरिवेटिव करना है। तो ध्यान से देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पे दो अलग अलग फंक्शंस की मल्टीप्लीकेशन आई हुई है। जब दो अलग अलग फंक्शंस की मल्टीप्लीकेशन होते हैं तो वहां प्रोडक्ट रूल का यूज होता है। दो अलग अलग फंक्शन, जैसे एक तो e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये एक्स स्क्वायर हमारा एल्जेब्रिक पार्ट में चला जाता है। एक्स स्क्वायर है वो एल्जेब्रिक पार्ट में, वैसे पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो ये एल्जेब्रिक पार्ट में माना गया है। ठीक है, तो दोनों के जब प्रोडक्ट है तो हमें यहां प्रोडक्ट रूल अपनाना होगा, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा प्रोडक्ट रूल के बारे में कि प्रोडक्ट रूल हम कब कब यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल हम कब कब यूज कर सकते हैं, जब कोई भी दो फंक्शन अलग अलग होते हैं उनका डेरिवेटिव किया जाता है तो हम वहां पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और वो जब दोनों मल्टीप्लाई में होंगे तभी लागू होगा। कौन कौन से फंक्शन, जैसे हमारा इनवर्स फंक्शन आ जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाए, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए। ये जो हमारे पास 5 फंक्शन है, इन पांचों फंक्शंस का आपस में मल्टीप्लिकेशन कहीं भी आता हो तो प्रोडक्ट रूल का यूज किया जाएगा। तो अब हम यहाँ प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है, ए बाहर होगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं तो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट रूल u इंटू वी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। डेरिवेटिव मैं यहां लिख देता हूं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u इंटू वी होता है, यानी कि u सेम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ v हो जाएगा, प्लस v सेम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब आगे डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए e की पावर x को मैं u मान लेता हूं, इसको u अज्यूम कर लेंगे हम, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम v मान लेंगे। एक्स स्क्वायर को क्या अज्यूम करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम v मानेंगे, और e टू द पावर x को u और एक्स स्क्वायर को v। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो e टू द पावर x तो सेम हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, यहां देखिए u सेम v का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस अब v सेम यानी एक्स स्क्वायर सेम और डेरिवेटिव u का, u मींस e टू द पावर x, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, इस फॉर्मूले से करेंगे हम e टू द पावर mx के फॉर्मूले से। क्या होगा इसका डेरिवेटिव, e टू द पावर mx ही रहेगा, और पावर का करेंगे तो फिर यहाँ m आ जाता है गुणा में। तो इसी तरीके से यहां लिखेंगे तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही रहेगा, पावर का करोगे तो x का 1 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई में लिखे चाहे ना लिखे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इस तरह से हमें करना होगा। बिल्कुल सिंपल टाइप है, बिल्कुल बेसिक छोटा सा क्वेश्चन था आपके लिए, और आप आसानी से इसको कर सकते हो। मुझे यहाँ पे आप पे भरोसा है पूरा कि आप आसानी से कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिल्कुल इसी पैटर्न में हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन मेरे पास देखिए क्या है, साइन ऑफ log 3x ये है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ log 3x, ये मेरे पास अगला क्वेश्चन है। तो यहां पे सबसे पहले देखिए कि साइन है और साइन की पावर फिलहाल यहां 1 है। साइन की पावर अगर 1 के अलावा कुछ और होती तो हम डेरिवेटिव करेंगे तो वहां पे पावर को पहले हम सोल्व करते हैं। जैसे साइन स्क्वायर आ जाए, साइन क्यूब आ जाए, साइन की पावर 1/2 आ जाए, साइन की पावर 3/2 आ जाए, तो वहां पे हम पहले पावर को सोल्व करेंगे। अब यहां पे पावर 1 आई हुई है तो साइन की पावर 1 है तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट, यानी साइन का डेरिवेटिव कोस, तो उसी तरीके से यहां पे साइन का क्या हो जाएगा, कोस, और जो एंगल है वो सेम टू सेम रहेगा, तो y का तो हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव dy/dx, साइन क्या हो गया, कोस, जो एंगल है वो सेम टू सेम, यानी log ऑफ
log 3x, ये हमारा एंगल है, ये सेम टू सेम रहेगा। मल्टीप्लाई में अब करना होगा हमें एंगल का डेरिवेटिव, और एंगल क्या है, log ऑफ log 3x। अब एंगल देखिए, एंगल हमारा ये है log ऑफ log 3x, ठीक है। इसका अब हमें डेरिवेटिव करना होगा, इस एंगल का हमें अब डेरिवेटिव करना है। तो देखिए यहां पे जो log 3x है इसको 1 मिनट के लिए आप भूल जाओ, यहां log 3x है ही नहीं, यहां तो आपके पास मान लीजिए कुछ और दिया हुआ है, m मान लीजिए, ठीक है। यहां पे तो log m है और m की वैल्यू क्या है, log 3x है, ये मान लीजिए। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log m का डेरिवेटिव करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाओ आप, ये वाला लगाओगे या फिर ये वाला लगेगा, क्योंकि ये बेस में ई दिया हुआ है और यहाँ पे बेस में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब बेस में ई ही मानना जाएगा, ठीक है। तो ये लगाएंगे तो 1 में x और फिर x का होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए इसका डेरिवेटिव 1 में m और फिर m का डेरिवेटिव m का करेंगे तो log 3x का करना पड़ेगा हमें, और log 3x का करेंगे तो फिर से यही फॉर्मूला लगेगा, यानी log x का तो log 3x का 1 में 3x हो जाएगा, और फिर 3x का करेंगे तो 3x का 3 हो जाएगा, वो ऊपर गुना में जाएगा, इस तरह से होगा। तो फिर से मैं बताना चाहूंगा आपको, एक बार फिर से देखिए, यहां पे बता देता हूं, log ऑफ log 3x मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे जो ये log 3x है, इस log 3x को मैं x ही मान लेता हूं, इस सारे को मैं x ही मान लेता हूं, तो क्या बन गया, ये log x बन गया, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 में log 3x आ जाएगा, और फिर इस x का करना होगा, इस x का यानी log 3x का करना होगा, फिर log 3x का करेंगे तो अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, log 3x का करना है तो अगेन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो जब log x का 1/x होता है तो log 3x का हो जाएगा 1/3x आ जाएगा, 1/3x, और मल्टीप्लाई बाई इस x का यहाँ पे 1 है ये, तो इस 3x का यहाँ पे 3 आ जाएगा, इट मीन्स 3 से 3 कैंसिल, और आपके पास फिर क्या आ गया यहाँ पे 1 में log 3x और x, तो यहां लिखेंगे 1 में log 3x और गुणा में x आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा आंसर। इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा हमें समझना है, इसको समझ के और अच्छे से हमें करना होगा, ठीक है, ध्यान से समझ के करना है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप में, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है, चेन रूल के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है e टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 या x टू दी पावर 2 ले सकते हैं, स्क्वायर भी कह सकते हैं, इनटू में 10x, ये है इज इक्वल टू y। अब इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। यहां पे भी दो अलग अलग फंक्शन है, ये फंक्शन आपका कौन सा हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये कौन सा हुआ, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अब दोनों अलग अलग फंक्शन है, बीच में प्रोडक्ट है, तो आप यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इस पहले फंक्शन को हम मान लेंगे u, दूसरे को मान लेंगे v, तो u सेम आपका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो y का करेंगे तो dy बाई dx। अब e टू दी पावर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, यानी u सेम, v का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x प्लस, अब tan x सेम, और अब करेंगे इसका डेरिवेटिव e टू दी पावर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमें यह फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, e टू दी पावर mx का, e टू दी पावर mx का होता है e टू दी पावर mx और फिर पावर का m,
तो यहां पे एक बार तो सेम टू सेम लिखेंगे e⁻√1 माइनस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई, अब पावर का करेंगे, पावर कितनी है √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और √1 माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर हाफ, और डेरिवेटिव करूंगा तो 1/2 को आगे लेके आऊंगा, एक पावर फिर कम करके लिखूंगा तो माइनस हाफ, और गुणा में फिर बेस का करूंगा तो माइनस का 2x आ जाएगा, क्योंकि 1 का तो 0 हो गया और माइनस सेम और x स्क्वायर का 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया यहाँ पे क्या रिजल्ट बनेगा माइनस और एक x बच गया है, और डिवाइड बाय फिर ये बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ है तो नीचे ले आएंगे तो प्लस हाफ, और प्लस हाफ को मैं ऐसे लिख सकते हैं, यानी माइनस एक्स अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे तो केवल आपके पास माइनस और एक्स बच गया, और ये बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ है तो उसको मैं नीचे ले आता हूं प्लस हाफ बन जाएगा, यानी रूट बन गया ये, तो इसको यहां लिख दीजिए माइनस एक्स डिवाइड बाय √1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा dy अपॉन में dx। इस तरह से हमें प्रोडक्ट रूल को यूज करना है और इस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, करके देखिए, उसको सोल्व करिए, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। लिखो e⁻x मल्टीप्लाई बाई log ऑफ √x और मल्टीप्लाई बाई 10x, ये आपके पास y के इक्वल है। यहां पर 3 फंक्शन हमें दिए हुए हैं, 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में और तीनों अलग अलग हैं, तो एक को u मानो, दूसरे को v और तीसरे को w। अब यहां प्रोडक्ट रूल लगाएंगे u इंटू v इंटू w। चलो करके देखिए, तो पहले बच्चों यहां पे u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का हम यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में भी आता है प्रोडक्ट रूल का। मैं यहां रिप्रेजेंट करता हूं इसको, ये फॉर्मूला है ये। अगर हमें डेरिवेटिव करना हो विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u इंटू वी इंटू और w का, ये होता है, देखिए इनमें किन्हीं 2 टर्म्स को हमें एक साथ एज इट इज मल्टीप्लाई में लिखना होगा, और बची हुई तीसरी टर्म है उसका हमें डेरिवेटिव करना होता है। जैसे u और v सेम, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ w प्लस u और w सेम, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ v प्लस v और w सेम, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u। ये हमारे 3 पार्ट होंगे इसमें, तो बिल्कुल सेम पार्ट सेम पोजीशन यहां पे है। क्या बनेगा, y का तो हो जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y dy बाई dx। अब u और v सेम, देखिए u और v सेम, w का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो इन दोनों को सेम लिख दो, e⁻x गुणा में log √x, ये सेम लिख दीजिए, और इसका कर दो डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है हमें याद होना चाहिए, 10x का होता है secant square x, तो secant square x आ जाएगा प्लस, अब u और w सेम, यानी कि e⁻x और w 10x, ये दोनों सेम, इसका कर दीजिए डेरिवेटिव log √x का। अब log √x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे हम। log x का क्या होता है 1/x, और फिर x का होता है 1, तो log √x का 1/√x,
यदि यहाँ x है तो x ही लिखा गया है डिवाइड में, तो अब आपको यहां लिखना पड़ेगा 1/√x, log रूट x का 1/√x, और फिर इस रूट x का डेरिवेटिव, फिर इस रूट x का डेरिवेटिव होता है, डायरेक्ट याद रखिए 1/2√x, 1/2√x, ये आपका होता है, प्लस v और w सेम, v का मतलब log रूट x और w का मतलब tan x, ये दोनों सेम रखिए, और अब e की पावर x का यानी u है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इस तरह से हमें डेरिवेटिव करना होगा। यहां पर प्रोडक्ट रूल तो लगाना होगा, लेकिन u, v और w की हेल्प से हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रूल का आपका लास्ट क्वेश्चन था। प्रोडक्ट रूल में हमें इस तरह से चलना होगा। ठीक है, अब इसी तरह से मैं आपको लॉग के अंदर एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन यानी पार्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं, एक विशेष क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है यहां पे, ये तो हमारा प्रोडक्ट रूल के ऊपर था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपके पास इस तरह से दिया हुआ हो, यहां पे मैं क्वोशिएंट रूल या प्रोडक्ट रूल का जिक्र नहीं कर रहा हूं। क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल में से हमने प्रोडक्ट रूल तो कर लिया है, क्वोशिएंट रूल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो उससे पहले मैं एक कुछ स्पेसिफाई कुछ क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर डिस्कस करता हूं। देखिए क्या है हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन हमारा ये होता है e टू दी पावर log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये y इज इक्वल टू है e टू दी पावर log ऑफ x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहां पर हमें इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के लिए फॉर्मूला आपका ये यूज हो जाएगा। देखिए e टू दी पावर ये सारा x, e टू दी पावर ये सारा आपका ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इस फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन बहुत ही लेंथी बनेगा, बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो इसको क्या करना हमें, इसमें एक है शॉर्ट फॉर्मूला होता है। शॉर्ट फॉर्मूला ये है कि अगर कभी भी e रेज टू दी पावर log fx आ जाता हो तो वो आपका बराबर होता है fx के। अगर कभी भी e टू दी पावर log fx आ जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको हमें ध्यान में रखना होगा। कभी भी e टू दी पावर log fx आ जाता हो तो वो किसके बराबर रहेगा, fx के बराबर रहता है। तो यही फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। ये आपके पास सारा fx होगा, ये fx होगा, तो e टू दी पावर log और ये सारा fx हो गया। ठीक है, तो ये सारा किसके बराबर आ जाएगा, यहां से y बराबर fx, यानी x प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर जमा a स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो y का तो हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है यहां पे, तो लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट। अब x के रिस्पेक्ट में करें तो x का तो 1 और यहां पे आ गया रूट, ये रूट का मतलब पावर हाफ, तो पावर हाफ आगे ले आओ, एक पावर कम कर दो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में से, और इसकी पावर हाफ में से कम करें तो माइनस हाफ बच जाएगा। देखिए यहां पर ये रूट है, रूट का मतलब पावर हाफ हो गई। अब डेरिवेटिव करें तो पहले पावर को आगे लेके आएंगे, इस 1/2 आगे ले आए, जैसा था वैसा का वैसा लिख देना, फिर इस 1/2 में से कम करोगे तो ये माइनस हाफ बच जाएगा। पावर में से कम करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई में बेस का कर दो, x स्क्वायर का 2x और a स्क्वायर का 0, तो 0 नहीं लिखना है, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया आपके पास 1 प्लस x, और इसको ले आओ डिवाइड में, डिवाइड में ले आएंगे तो पावर का निशान चेंज, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2 बच जाएगा।
और यहाँ पे केवल 1 है तो 1/1 लिख सकते हो। इसका अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 के साथ करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन होगी यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, और प्लस में यहाँ आ जाएगा x, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये हमारी एक स्पेशल टाइप है। इस स्पेशल टाइप में ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमें यूज करना है, इसको नोट कर लेना। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए केवल इतना ही हम करवाएंगे आपको। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, इसको नोट करना है, और आपको यहाँ पे जो भी टाइप्स करवाई गई हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में करने होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।